नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा है अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था मांग किन परिस्थितियों में किन कारणों से परिवर्तित होती है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण एक उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होता है, बाजार मांग में परिवर्तन होता है। हमने किया था 4 परिस्थितियों में परिवर्तन होता है: मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। अब हमें ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, परंतु परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में इस टॉपिक पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम उन बातों पे चर्चा करेंगे। कैसे? जैसे एक प्रश्न तो आपका, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है मांग और मांग की लोच, काफी अंकों का टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करना है। पहले भी मैं कह चुका हूं। इस पे एक प्रश्न तो ये बनता है कि मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। दूसरा ये हो सकता है इन चारों परिस्थितियों में से किसी दो पे पूछ ले, अंतर पूछ ले। जैसे मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर की व्याख्या करें, या ये हो सकता है मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर की व्याख्या करें। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न हो सकते हैं। या अगर आपको याद हो तो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन था, और मांग में वृद्धि और मांग में कमी मांग में परिवर्तन था। तो एक प्रश्न यह भी बनता है, एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन में अंतर बताएं। या ये हो सकता है एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। मांगी गई मात्रा में वृद्धि विस्तार है और मांग में वृद्धि यह है। मांगी गई मात्रा में कमी मांग का संकुचन है और मांग में कमी है। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न हो सकते हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि 6 नंबर का बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन आने के बाद सर एक तो परिभाषा हुई, परिभाषा लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे, परंतु हमारे अंक कम आने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं होता। आप इसे, अगर 6 नंबर का प्रश्न आता है तो उसे पॉइंट वाइज बताइए, अलग अलग से। वही बात आज हम करेंगे, किस प्रकार से हम इसे बताएं। तो पहले चलो चलते हैं, अगर वो पूछ लेता है मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। मांग का विस्तार, अगर आपको मैं रिफ्रेश करूं, रिमाइंड करवाऊं, तो आपको याद आया होगा मांग का विस्तार क्या था, परिभाषा याद आया थोड़ा बहुत। अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की अपनी कीमत में गिरावट के कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, वो मांग का विस्तार है। यानी मांगी गई मात्रा में वृद्धि दिखानी है और विस्तार का मतलब मांग में विस्तार दिखाना है। हमें कीमत से कोई मतलब नहीं है। कीमत से मतलब का मेरा अभिप्राय, मांगी गई मात्रा में अगर हम वृद्धि दिखा देंगे तो कीमत स्वतः ही कम होगी। यानी हमारा क्या था, जब पहले ओपी कीमत थी तब मात्रा हमारी मांगी की मात्रा थी ओक्यू। जैसे ही कीमत घटकर पी से P1 आ गई, यानी ओपी से OP1 हो गई, ऐसी अवस्था में हमारी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। यानी पहले जब कीमत OP थी और मात्रा OQ थी, तब हमारा पॉइंट था A,
और जैसे ही कीमत घटकर OP1 हुई और वैसे ही मात्रा बढ़कर OQ1 होगी, तो हमारा पॉइंट आ गया B। A से B की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ये हमारा मांग वक्र था। और मांग में वृद्धि में क्या था? मांग में वृद्धि में था हमारा OP यानी कीमत समान रही थी और मांगी गई मात्रा हमारी पहले OQ थी। अन्य निर्धारक तत्वों के कारण हमारी मांग बढ़कर OQ1 हो गई। यह मांग वक्र खिसक कर दाईं ओर चला गया, ये मांग में वृद्धि वाला था। अब इसके पॉइंट कैसे बनाएंगे? पॉइंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अगर मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर पूछ लेता है तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे दोनों की। परिभाषा क्या? मांग का विस्तार की परिभाषा रहेगी आपकी, अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की अपनी कीमत में गिरावट के कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जबकि मांग में वृद्धि की परिभाषा अपनी कीमत में नहीं बल्कि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ती है, उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपको मांग फलन वाला याद आया हो तो PX वस्तु की अपनी कीमत, मांग का विस्तार वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ, जबकि मांग में वृद्धि अन्य निर्धारक तत्व लिख दीजिए। कौन कौन से? संबंधित वस्तुओं की कीमतें PR, Y उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, T टेस्ट रुचि और प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण, एक्सपेक्टेशंस भविष्य में होने वाले परिवर्तन की संभावना के कारण मांग में वृद्धि हुई, या जनसंख्या के आकार या समूह में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर हम कहें तो मांग वक्र का ले सकते हैं। मांग के विस्तार में एक ही मांग वक्र पर ऊंचे बिंदु से निचले बिंदु पे संचलन द्वारा व्यक्त किया जाता है मांग के विस्तार को, जबकि मांग में वृद्धि को संपूर्ण मांग वक्र, प्रारंभिक मांग वक्र से दाईं ओर या ऊपर की ओर खिसकाव या सरकने द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके। और ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना दीजिए। कुछ बच्चे अगर 6 नंबर का प्रश्न आता है और ज्यादा कर सकते हैं तो इन दोनों डायग्राम्स को एक जगह बना दीजिए। कैसे? पहला और तीसरा। यहाँ देखिए, पहले हमने मांग का विस्तार वाला पजल मत होना, मांग के विस्तार वाला आराम से बना लेना। मांग का विस्तार हम बना देंगे कि जैसे ही हमारी कीमत OP थी वैसी अवस्था में मांगी गई मात्रा OQ थी। जैसे ही कीमत गिरकर OP1 हो गई वैसे ही मांगी गई मात्रा बढ़कर OQ1 हो गई। ये दोनों पॉइंट बता दीजिए। ABDD मांग वक्र मांग का के विस्तार को व्यक्त कर रहा है, इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। अब ये जब कंप्लीट हो जाए आपका, इसी चित्र में हम दोबारा बना सकते हैं मांग में वृद्धि वाला। मांग में वृद्धि वाला कैसे बनाएंगे? ये थी हमारी P, पहले वाली कीमत को हमने चेंज करना ही नहीं है मांग में वृद्धि में। इसका मतलब है कीमत वही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु मात्रा OP कीमत वही है परंतु मात्रा पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई है। इसे आप मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका C। ठीक है, और इसे मांग वक्र से दिखा दीजिए, इसे दिखा दीजिए D1 D1,
और ये आपका हो जाएगा मांग में वृद्धि का ए से सी बिंदु। और इसकी आप रचना में लिख सकते हैं, डीडी प्रारंभिक मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र के ए बिंदु से मांग में दो परिवर्तन हो रहे हैं, दो परिवर्तन संभव है। मांगी गई मात्रा में वृद्धि, ओपी कीमत से कीमत घटकर जब ओपी 1 हुई तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा ओक्यू से ओक्यू 1 मात्रा मांगेगी, इसे मांग का विस्तार कहेंगे। और संपूर्ण मांग वक्र हमारा जो डीडी है उससे सरक कर खिसकाव D1 पर हो जाना, यानी कीमत हमारी ओपी ही रही है परंतु हमारी मांग बढ़कर OQ से OQ1 हो गई है, जिसे C बिंदु द्वारा दिखाया गया है। A to C मांग में वृद्धि को दिखाता है। एक अंतर क्लियर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा आपको ये कह सकता है मांग का संकुचन और मांग में कमी का रेखा चित्र द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम ये दोनों बताएंगे, उसमें भी उसी प्रकार का। सबसे पहले हम मांग का संकुचन और मांग में कमी की परिभाषा लिखेंगे। मांग का संकुचन की परिभाषा क्या होगी? अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। अन्य वस्तु की अपनी कीमत में नहीं बल्कि अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कमी होती है, यानी मांग OQ से OQ1 आ जाती है, उसे हम मांग में कमी कहेंगे। इसे भी आप एक डायग्राम पे दिखा सकते हैं। पहले आप मांग का संकुचन का डायग्राम 2 नंबर जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसे आप दिखाएंगे ऐसे दी सेम, वैसे का वैसे। क्या दिखाएंगे? हमारी कीमत, प्रारंभिक कीमत ओपी थी, ओपी कीमत पर उपभोक्ता की मांगी की मात्रा OQ थी, ये बिंदु आ जाता है A। और जैसे ही वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई, मांगी गई मात्रा हमारी OQ से OQ1 पर आ गई, यानी घट गई। इसे हम दिखाएंगे इस DD मांग वक्र से ऊपर की ओर तीर करते हुए, यानी A बिंदु हमारा ये था, A से B की ओर जाते समय संचलन हुआ है, ये है मांग का संकुचन। अब मांग में कमी वाला इसी के ऊपर दिखा दीजिए। एक आपका बना हुआ है DD मांग वक्र, इसे आप दूसरा दिखा दीजिए D1 संपूर्ण मांग वक्र को आपने बाएं खिसका दिया है, इसे आप पॉइंट दे दीजिए C, यानी A to C मांग में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें प्रदर्शित कैसे कर रहा है मांग में कमी को? कीमत हमारी OP की OP ही है, कीमत चेंज नहीं हुई है, परंतु उपभोक्ता ने वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप पहले मांग थी हमारी OQ और मांग घटकर अन्य निर्धारक तत्वों के कारण OQ1 हो गई है, जिसे C बिंदु द्वारा दिखाया गया है। ये मांग में कमी है। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर अगर पूछे तो आपको ये वाला बनाना है, मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर। अगर पूछे तो आपको ये वाला बताना है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। दैट्स ऑल।